एरोमेटिसिटी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले कुछ बात बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखो कि पढ़ाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या बात चाहिए जो जरूरी है। पहला तो कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट जानना जरूरी होता है। ये कंसेप्ट कि उस चैप्टर का के अंदर, उस चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। यदि आप कंसेप्ट सही तरीके से नहीं जानते तो आप मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंपटीशन में पढ़ाई दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ते हैं जिसमें थ्योरी पढ़ा जाता है, और एक में जो पढ़ा जाता है ऑब्जर्वेशन, यानी आपने जो थ्योरी पढ़ा और आपने उस थ्योरी से कितना ऑब्जर्व किया। तो थ्योरी से जो ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो आप बना देंगे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि थ्योरी के अंदर वो कंसेप्ट नहीं आया, वो कंसेप्ट नहीं आया थ्योरी के अंदर, लेकिन उसके बेसिस पर, उस थ्योरी के बेसिस पर, जैसे थ्योरी बोलता है एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी जब बोला तो एरोमेटिसिटी हम लोग जानते हैं सर कि एरोमेटिसिटी का क्या क्या कंडीशन होता है और क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है। सारा चीज हम पढ़ा दिए आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा माइंड चाहिए, और ये एक्स्ट्रा माइंड जो डेवलप होगा वो कैसे होता है, तो सर से आपको क्वेश्चन बनवाना चाहिए। सभी चैप्टर में बोलिए कि सर नीट का जो क्वेश्चन है, नीट का क्लास चल रहा है तो नीट का सर कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है, ये सभी टीचर को वो करना चाहिए और साथ साथ हमको भी करना है। और इसी तरह से हम क्लास भी लेते हैं कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट जानिए, उस कंसेप्ट के बाद इसके ऊपर में आज तक कितना क्वेश्चन आया, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, हमारा जो थ्योरी कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन बना देंगे। और जब तक ये कंसेप्ट आपका अचीव नहीं होगा सारे चैप्टर में, ये तीनों सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, न कि केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, न कि पर्टिकुलर एक टॉपिक का बात कर रहे हैं, सारे टॉपिक से जहां पर भी क्वेश्चन अराइज होता है वो टीचर का काम है कि वहां से क्वेश्चन निकाल करके आपको देना, और आपका काम है कि जो सर हमको पढ़ा दिए, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है उसको पढ़ना और समझना। एनसीईआरटी खाली ये नहीं कि एनसीईआरटी को हम खाली पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ बात है, उसको नहीं समझ में आया तो सर से पूछेंगे। पढ़ते पढ़ते भी फोन कर दिया कि हाँ सर यहाँ जो लिखा हुआ है ये वर्ड हमको समझ में नहीं आया, तो सर को फोन कर दिया कि सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है सर, क्या होगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा क्लास होगा 4 दिन बाद, तो उस पॉइंट के लिए आप 4 दिन वेट करते रहेंगे कि सर से जाकर के पूछेंगे। ऐसा नहीं है, तुरंत फोन उठाया, तुरंत फोन से बात कर लिया, सर यहाँ पर ये लिखा हुआ था या इस टाइप का सर क्वेश्चन आ गया, क्या होगा सर बता देंगे। हम कहीं भी रहेंगे, किसी समय तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, हम एनी टाइम तुम लोग को बताने के लिए तैयार है। कभी भी क्वेश्चन तुम लोग हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो फिजिकल का क्वेश्चन नहीं पूछा, फिजिकल पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं पूछा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो हम आप लोग को बताने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग फोन करिएगा तब ना, पूछिएगा तब ना। आप लोग सीधे निकाल लेते हैं, ये मोबाइल निकाल लेते हैं, मोबाइल से पूछते हैं। अब मोबाइल कितना देरी में जवाब देगा, क्या देगा, नहीं देगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। सीधे जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उनको पास हम कॉल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेंगे। समय को बर्बाद नहीं करना है। दूसरा बात, अभी जो समय आया है उसमें 3 महीने के अंदर फरवरी, मार्च और अप्रैल
ये अप्रैल को छोड़ दीजिए, आप लोग को ये कौन सा महीना, फरवरी अब आएगा, फरवरी और मार्च 2 महीने में सिलेबस 100% खत्म हो जाना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का। अब इसके लिए जितना देरी तक आप लोग को पढ़ना पड़े, और ये सिर्फ लास्ट का जो मंथ होगा वो रिवीजन का मंथ होगा, और फिर अगले वीडियो में बता देंगे कैसे रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहले तो कि जो भी मैटर पढ़ाया जाता है उस मैटर को हम लोग को क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, समझ गए, क्लास में याद होना चाहिए, इस तरह से समझा जाए। चलिए अब आगे क्लास कर रहे हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, बोलिए, ये एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में कहाँ थे, हाँ नहीं एरोमेटिसिटी, हाँ केस ऑफ कैटायन और कार्बोकैटायन, हाँ केस ऑफ कैटायन और कार्बोकैटायन, इसमें कितना क्वेश्चन करवाया गया था, ये टॉपिक स्टार्ट होगा आज। हाँ ये टॉपिक आज स्टार्ट होगा, इसमें शायद एक क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखिए केस ऑफ कैटायन में एक क्वेश्चन हो चुका है, यस सर हो चुका है। केस ऑफ कैटायन, कैटायन में पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में और भी बातें बताएंगे, जरा ध्यान दो कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ये यहां पर प्लस दे दो, प्लस देने के बाद इसको कैसे समझना है, देखो सबको इतना समझ में आना चाहिए कि पहले इस तरह का होगा सर, उसके बाद जो है जो भी एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है या कोई भी एटम लेंगे, वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है। जैसे मान लो यहाँ पर हम ये हाइड्रोजन के जगह पर ये क्या दिखा दें, यहाँ क्लोरीन दे दें, तो कहोगे कि सर क्लोरीन इस तरह से टूटा होगा और निगेटिव यहाँ पॉजिटिव बनाया होगा। हम कहेंगे बाबू कि जो भी कारण हो इस तरह का कैटायन बनाने का, जो भी कारण हो, हम लोग वो कारण नहीं अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये जो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग सीधे क्या करें, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे, कहोगे कि सर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में Cl माइनस के रूप में निकला तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस होने के बाद एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ रह गया, हाइड्रोजन रहा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालो, क्योंकि क्या कंडीशन बताए थे, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड कोप्लेनर, कोप्लेनर होने के लिए एवरी मेंबर ऑफ द रिंग क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है 3, लोन पेयर 0, ये 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ेंगे, sp2। और अब जानते हैं कि सर यहाँ पर ये H और H होगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 दिखाई दे रहा है, लोन पेयर 0, 3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एवरी मेंबर ऑफ द रिंग sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कंडीशन आपने पढ़ लिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से मॉलिक्यूल कोप्लेनर हो गया। अब ये कोप्लेनर के बाद ये हम लोग क्या देखते हैं, डीलोकलाइजेशन। ये क्वेश्चन में ये बता देते हैं डिटेल में, बाकी सबको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये इस तरह से रखा, ये पॉजिटिव। अब देखो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या करोगे, यहाँ से ऐसे बॉन्ड को खोलोगे तो निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, अब ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा। देखो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, प्लस यहाँ आ गया, फिर इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखोगे, फिर यहां से इधर खोलोगे निगेटिव और पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड बना लेगा, ये इधर बना लिया, पॉजिटिव यहां आ गया। अब देखो इस कंपाउंड का 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बना है, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देखो 3 पॉइंट पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या तो ये क्वेश्चन RHS से पूछा जा सकता है, RHS जिसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बताया गया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर टू फॉर्म रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला देंगे,
मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब देखो बाबू, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा ये इस तरह का बनेगा। देखिए पूरे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइजेशन हुआ, यहां भी प्लस आया, यहां भी आया, यहां भी आया, तो सेंटर में प्लस दिखा दिया जाता है। समझ गया? अब मान लो एग्जाम में देखिए, अभी वही बात सर बता रहे थे कि क्वेश्चन का देखिए एक ही क्वेश्चन है जिसका तरीका बदल गया ऑब्जेक्टिव पूछने का। मान लीजिए कि हम ये बात बता करके आगे बढ़ जाते और ये बात नहीं हम आपको बताते और क्वेश्चन यहां से आ जाता, तो आप लोग कैसे बनाइएगा बताइए? ये स्टूडेंट अभी नहीं समझ रहा है, सिर्फ ऑनलाइन पर के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन पर फोकस करिए, लेकिन साथ साथ आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाइए और देखिए कि कहां नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने दे दिया। अब इसमें क्या लगाना है? हक्टल्स रूल लगाएंगे। हक्टल्स रूल में 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन देखना है तब यहां से नहीं, अब यहां से देखेंगे। कहा कि यहां 2 है सर, कहा कि सर ये जो स्ट्रक्चर पूछा गया तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर क्यों देखेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तब ये किसको क्या देखना है, तब ये आपको याद रखना होगा, ये समझना होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है। तो सर बता चुके हैं क्लास में कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है तीनों पर आता है, और एक जब तीनों पर आता है एक डबल बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन होता है, एक डबल बॉन्ड इसके अंदर में होता है, यानी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 2 है। तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है। यहां देखिए 2 ही है ना डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 4n + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4n = 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और n बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। और सर हक्टल्स रूल में बता दिए थे कि n का वैल्यू जब 0, 1, 2, 3 etc आता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल, ये कंपाउंड शुड भी क्या हो गया? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, एरोमेटिक। देखो दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये इस तरह का दिया गया, इस तरह से दिया गया है। इसमें कंजुगेशन अब बार बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम बता दिए हैं।
आप लोग को समझ में आ गया कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है वहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और बेंजीन में आप पढ़ लिए हैं कि जिसमें कार्बन में सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर भी सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये पहले का कंसेप्ट यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बार बार सबको नहीं निकालेंगे। तुरंत में साफ हल्का रूल लगाओ, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 लिखो, 4n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 2/4 हो गया। नाउ कर करके क्या लिखोगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, नाउ 4n रूल लगा दो, 4n इक्वल टू 4, n बराबर क्या हो गया 1। कंपाउंड शुड भी क्या हो गया बाबू, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जब होता है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। एंटी एरोमेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यह नाम से आता है ट्रोपाइलियम आयन करके। ट्रोपाइलियम आयन क्या, ट्रोपाइलियम आयन, इसको ऐसे लिखा जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें ट्रोपाइलियम आयन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और हल्का शुरू लगा दो, 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 4n इक्वल टू क्या हो गया 4, n इक्वल टू क्या आ गया 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक पॉलीगॉन फार्मूला पहले समझा चुके हैं, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकाला जाता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हो गया, चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये क्या होगा। तो हाँ नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा सर, पहले ही बता चुके। देखो यहाँ कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द रिंग क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इस कंपाउंड में, या ऐसा भी तुम समझ सकते हो कि यहां हम लिख दिया Cl और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो ये बना दिया क्या, ये चला गया और ये बना दिया। ऐसे हम डॉज प्रोसेस पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, लेकिन वहां पर क्या कंसेप्ट है वो हम बताएंगे। लेकिन सर क्या करें, ये कार्बोकेटाइन आपको दे दिया ऑलरेडी, ये पेपर पर दिया हुआ है, बैक में हम लोग नहीं जाएंगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। डॉज प्रोसेस में ये बनता है, उसी समय रिएक्शन हो जाता है, इसलिए कार्बोकेटाइन बनने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां कार्बोकेटाइन के रूप में दिया गया, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हो जाएगा। और sp कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लीनियर। लीनियर बनाएगा तो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये 6 मेंबर है, ये ब्रेडी रूल 8 मेंबर से लागू होता है, लेकिन यहां पर 6 मेंबर है, इसलिए
लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना 4n रूल लगाएंगे ना 4n+2 लगाएंगे और सीधे लिख देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उतार लीजिए। देखिए बाबा, अब ये कंसेप्ट बताते हैं। केस ऑफ अनायन या क्या ले लेंगे, केस ऑफ कार्बेनाइन, केस ऑफ कार्बेनाइन ले लेंगे। देखिए पहले 1 नंबर में शुरू से यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे करके चला गया। हल्का रूल लगाएंगे 4n+2, तो डिलोकलाइजेशन में ये निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो जाएगा। कंजुगेशन में है, डबल सिंगल निगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन में है। 4n+2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे। 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, 2, n बराबर 2/4 फ्रैक्शन में आ गया। नाउ करके ये कंसेप्ट लगा दीजिए। ये नाउ हम लोग लिखेंगे 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, कंपाउंड शुड भी क्या आ गया, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन 2 देखिए यहां पर, ये निगेटिव चार्ज दिया। अब यहां पर भी देखेंगे सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। आप लोग को मालूम है, तो 4n, यदि कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। 4n+2 इक्वल टू यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोलो। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 होगा। 6 ये क्यों होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। नहीं समझा तो देखो समझा देते हैं। हमने क्या कहा, एक हाइड्रोजन होगा एक निगेटिव चार्ज। नहीं, अब ये देखिए निगेटिव चार्ज है, ये बात तो समझ में आया ना, निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो एटम छोड़ करके गया, तभी तो निगेटिव आया, तब ना तो इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ निगेटिव आया तो देखिए, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, ये ब्रेक करेगा, फिर ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब डिलोकलाइजेशन हो गया 4n+2 बराबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 4n इक्वल टू क्या आ गया, 4, n इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 1। क्या हो जाएगा कंपाउंड, एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। एरोमेटिक उतार लीजिए। देखिए ये
3 नंबर में ऐसा दिया, फिर वही 4n + 2 = कितना 8. 8, बिल्कुल सही आंसर। 4n = 8, 4n + 2 = 8, तब 4n बराबर क्या हो गया बाबू 6, n = 6/4, फ्रैक्शन आएगा। अब ये 9 करके क्या लगा देना है 4n रूल। 4n = क्या हो गया 8, n बराबर क्या आ गया 2, एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic paramagnetic. हाँ, एंटी एरोमेटिक तार लीजिए। एक देखिए ये 4 नंबर में एक क्वेश्चन ऐसा दिए बाबू, देखो तो इसको समझना। ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया, ये निगेटिव समझिएगा। तो निगेटिव देखिए यहाँ क्या समझना है, ये बताओ एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। ये aromatic होगा। डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव है, यहाँ देखो और तो जब 2 बार कंजुगेशन ब्रेक कर गया, Conjugation break. कंजुगेशन ब्रेक कर गया बाबू। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, यह यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसीलिए कोई भी रूल नहीं लगाएंगे। कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होगा, बता लीजिए। सर अगर हम बीच में लोन कर रहे तो भी डिलोकलाइजेशन हो जाता है। हाँ तब हो जाता है। Single क्वेश्चन बताते हैं, बहुत negative बड़ा bar. क्वेश्चन हम बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी ये उतार लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए अब ये एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़ लिए पूरा बात कि सबसे पहले बताया गया था होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, फिर आज बताए कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का। ये सर अभी बता रहे थे ना इंट्रोडक्शन में कि ये जो कंसेप्ट पढ़े, लेकिन कहीं कहीं जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें कुछ अलग टाइप का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो जब तक थ्योरी पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि इसके अलावा कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। इसीलिए आपको सारे कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये डिस्कस करना है ये क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, गौर करिएगा और हमारे साथ साथ वो बनाना है और लिखना भी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेगा कंजुगेशन देख लेगा और देखने के बाद रूल लगा देगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सोचा ही नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका 4 बॉन्ड बना हुआ है।
जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 4 बॉन्ड लाइक कर सकता है, लेकिन जब कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। एक गलती यहां होगा। दूसरा गलती कि इसका पहले से ही हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर, सिग्मा 1 2 3 4, लोन पेयर 0 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो ये कंपाउंड कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। नहीं होने के कारण ये डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा, डिलोकलाइजेशन पढ़ने के पहले हम लोग को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1 नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहां पर देखो ये लोन पेयर आपको दिखाया गया है, क्योंकि अभी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि एग्जाम में डिस्कस करेंगे तो एग्जाम में ये क्या कहता है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, लोन पेयर नहीं देगा एग्जाम में, और आपको देखना है। तब ये सीधे क्या करिएगा, यहां पर सीधे हम लोग दिखा देंगे कि ये लोन पेयर है, लोन पेयर दिखा देंगे। फिर यहां इस तरह से डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, और है समझ में। तो ये लोन पेयर 1 लोन पेयर कहाँ है, कंजुगेशन में, लेकिन एक लोन पेयर कहाँ जाएगा, हेल्प इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हेल्प इन हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर ये लिख दोगे हेल्प इन कंजुगेशन। अब इसके साथ हक्कल्स रूल लगा दोगे। हक्कल्स रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में लिया, डिलोकलाइजेशन में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 = क्या हो गया, 6। 4n = कितना, 4, n = 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया कंपाउंड। आया समझ में, ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। इसके बाद जरा सा देखिए नेक्स्ट में, थर्ड नंबर में आप देखेंगे यहां निगेटिव चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 होगा। 4n + 2 = 8 होगा। 4n = 6 हो गया, n = 6/4 हो गया। नाउ करके क्या लगा देंगे, 4n रूल। 4n = 8 हो गया, n = क्या हो गया, 2। ये कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सही आंसर, एंटी एरोमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए, इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो एक कंसेप्ट लगाओगे। देखो बोर्ड पर, यहां से इस पार्ट को काट देना है, इस पार्ट को हटा देना है। हटाने के बाद इसको आप देखो, इस पार्ट को इस तरह से देखो। इस तरह से देखोगे तो यहां पर देखो, पहले पढ़ चुके हो ट्रोपाइलियम आयन,
जो स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पर तुरंत चला गया वो हक्कल्स रूल भी नहीं लगाएगा। तुम लोग अपनी कॉपी में देखो कि सर पढ़ाए हैं ट्रोपेलियम आयन, एकदम सेम टू सेम यही आयन है और यही आयन है, तो क्या लगा देंगे? हाँ, 4n + 2 = कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 4n = क्या हो गया? 4। n = 1। कंपाउंड शुड भी क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर यह निगेटिव चार्ज था, इसमें हम लोग निगेटिव चार्ज देखा। फिर सर क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो रिंग में जो पॉजिटिव है उसके ऊपर क्या है वो नहीं देखना है आप लोग को, ये सीधे यहाँ से फिर इसको कट कर दीजिए एंटी एरोमेटिक। और फिर यहाँ पर पार्ट देख लीजिए, सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहले, समझिए। तो ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। देखिए यहाँ पर ये नाम से आता है क्वेश्चन, कभी कभी कुछ कंपाउंड का नाम से आता है, और ये कंपाउंड क्या होगा आप लोग खुद बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताओ। देखो यहाँ डबल कैसे चेक किया जाता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी चेक किया जाता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जिधर जिस साइड से जाते हो कंजुगेशन पूरे सिस्टम में मिल जाता है। एवरी एंड ईच मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, वहां पर हम लोग हक्कल्स रूल लगाएंगे। अब यहाँ देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं दिया हुआ था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने आप में समझना है। अब लोन पेयर देने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? कहा कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होगा। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 का 1 2 है। कहा क्या सर ये लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा कि नहीं? कहा कि नहीं जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, लोन पेयर नहीं जाएगा कंजुगेशन में, ये जाएगा हेल्प इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ लिख लेना हेल्प इन हाइब्रिडाइजेशन। यदि हाइब्रिडाइजेशन में गया तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? 1 2 हो गया और लोन पेयर 1 हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और डीलोकलाइजेशन में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। रूल लगाओ, ये रूल लगाओगे तो यहाँ लिखोगे 4n + 2 = कितना? 10। तो 4n = क्या हो गया? 8, n = 2। कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ कंजुगेशन हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, जो लिख दे रहे हैं वो लिख दोगे। हो गया? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को समझोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कंसेप्ट लगेगा, कुछ कंसेप्ट लगेगा, हम दिखा रहे हैं, इसको देखो। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यदि ये डबल बॉन्ड है इसको क्या करेंगे आप? एक ट्रिक यहाँ अप्लाई करना है। रिंग के साथ यदि डबल बॉन्ड देकर के कोई भी एटम हो, तुम अपने मन से इसको खोल देना। यहाँ लिखना निगेटिव है, यहाँ लिखना पॉजिटिव, और अपने मन से यहाँ स्ट्रक्चर बना लेना ऐसा। बना लिया, और बनाने के बाद आप देखो क्या करने के लिए सर बताया। देखो पहले भी क्वेश्चन बना चुका है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 4 में सेम स्ट्रक्चर आ गया, फिर हक्कल्स रूल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा समझो, एरोमेटिक। तो सर क्या कह रहे, देखो यही कह रहे थे कि कंसेप्ट में मान लो ये हम पढ़े, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया, बदल के दे दिया। जब बदल के दे दिया तो हम लोग को कहाँ थोड़ा सा आईक्यू लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। यही सीखना है। जो स्टूडेंट इस तरह का प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में, वो अच्छा नंबर ले आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ OH ग्रुप दे दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ये हम लोग फिर इसको इस तरह से खोलेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, फिर इसको ऐसे देखेंगे तो वही केस आ जाएगा। ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। OH की वजह से कुछ चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। रिंग के बाहर में कोई चेंज नहीं आएगा। रिंग वाले मेंबर को खाली देखना है, रिंग के बाहर नहीं देखना है आपको। एजुलिन क्वेश्चन पूछा गया एरोमेटिक है कि क्या है, तो देखो यहां पर कंजुगेशन पेरिफेरी कैसे देखा जाता है। कहीं से भी स्टार्ट करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना पेरिफेरी। कोई स्टूडेंट ऐसा देख ले, डबल सिंगल सिंगल डबल, कहा सोचेगा क्या, कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक में नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक में नहीं होगा। कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक। आप एग्जाम में बना करके आइएगा, बोलिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आया था। सर से पूछे, बोला कि क्या क्वेश्चन आता है सर, ये जो नहीं आया था। हमने बोला क्या आंसर लिख करके आया है, बोला सर नॉन एरोमेटिक, कंजुगेशन नहीं था, वो नॉन एरोमेटिक था। हम बोले अच्छा किया है। तो यही बात है कि यहाँ देख लीजिए कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये एग्जाम में आप जाकर के बुला गए कि कुछ क्वेश्चन को सर पेरिफेरी देखने के लिए बताए थे, आपके दिमाग में अटका ही नहीं। तो देखिए, तो हमने कहा ना कि क्लास में 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सिर्फ मात्र 2 स्टूडेंट, एक जो डॉक्टर बनते हैं और एक जो पेशेंट बनते हैं। दो ही स्टूडेंट क्लास करता है, 2 से ज्यादा नहीं करता है। इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखा करिएगा। ये इसमें हकल रूल लगा दीजिए। 4n + 2 = क्या हो गया, 10। हाँ 10। तो एरोमेटिक। हाँ 4n = क्या हो गया बाबू, 8। n = क्या आ जाएगा, 2 आ गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। सर यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल होगा, वहां पर ये देखो बीच में देखना है, ऐसे डबल सिंगल डबल, फिर इधर से सिंगल, फिर डबल, इधर से मुड़ करके आना था। इसमें इधर से जाना था, इधर घुसना था। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये इधर से इधर आना है, पेरिफेरी इसी को बोलते हैं। मतलब जहाँ से भी कॉन्जुगेशन कराना चाहिए, हाँ। और हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, ना समझ में आए तो हाइब्रिडाइजेशन चेक किया कर लो। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 तक। फिर आगे देखिए बाबू, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था ना, 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 10 में नाम से दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन है, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यहां कंजुगेशन दिखाना है। देखो ये लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा ना, लोन पेयर रहेगा यहां, लेकिन लोन पेयर क्या कंजुगेशन में है या नहीं है, नहीं है बेवकूफ। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ में आया।
ये कंजुगेशन में लोन पेयर नहीं है, सिस्टम कंजुगेशन में है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कहोगे सर सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है, 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और हक्कस रूल लगा दो, 4n + 2 = कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 10। 4n = 8, n = 2। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। लिखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब ये थ्योरी जब पढ़ा रहे थे पार्ट 2 में एरोमेटिसिटी का, तो इसमें कोड वर्ड हमने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े और इसके बारे में आप जानते हैं। ये है, इसका नाम कोट है COT। COT का पूरा नाम क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये नाम हो गया। इसके बाद यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन में दिखाई दे रहा है। आप हरकत रूल लगाएंगे, लेकिन एक बात और सीख लो, जान लो कि सर पहले बता चुके हैं कि ये जो कंपाउंड है ये एक प्लेन में लाइक नहीं करता है। इसके बारे में हमने बताया था कि ये कंपाउंड क्या है, ये टेनुलिन है। ये 8 एनोलिन हम बता चुके हैं, और ये टब लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है। तो सर इंट्रोडक्शन में अभी क्या बताए कि देखो जी, हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता है। यही मॉडिफिकेशन टीचर से आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझ पाते हैं या किसी कारणवश नहीं समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, ये कंपाउंड का नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में COT कहते हैं। और ये चूंकि ये टेनुलिन है, ये टब लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि सर ये टब लाइक का स्ट्रक्चर बनाने के कारण ये कोप्लेनर नहीं है, प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक। तो ये कोट करके क्वेश्चन आता है। चलिए ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर देख लो, तब उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है? देखो यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद से तुमको डिसाइड करना है कि यहां लोन पेयर होगा। अब पिछले कंसेप्ट में सर ये भी बता दिए थे कि यदि आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ है रिंग से, तो उस डबल बॉन्ड को अपने दिमाग से क्या करना है? इसको ओपन करना है। ये बात समझ में आया सबको? अब ये स्ट्रक्चर कैसा बना, अब ये स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है। अब देखो ये सिंपल, इतना सारा सीख लिया है। अब एक लोन पेयर कहां जाएगा? कंजुगेशन में, और एक जब चला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। और सर क्या बताए? ऊपर वाले पार्ट को क्या करना है? हटा देना है। अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो, यहां पर भी समझना है। नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाओ, एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर क्या सर बोले कि कोई भी एटम से कर देंगे। ये ओपन कर देंगे, ये इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये देखो, यह स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये नाइट्रोजन, ये H, अब ये यहाँ ऐसे दे दिया, ये डबल बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव के साथ ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, कंजुगेशन में। कंजुगेशन में जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3। लोन पेयर क्या लिखोगे, 0, क्योंकि ये कहाँ चला गया, कंजुगेशन में। यानी लिखेंगे हेल्प इन कंजुगेशन, हेल्प इन कंजुगेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। एवरी मेंबर ऑफ द रिंग sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। फिर सर क्या बोले, ऊपर वाला पार्ट को काट करके अलग कर देना है। अब ये पूरा सिस्टम को देखो, कितना डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6 हो गया ना। तो ये 4n+2 रूल लगा दो। 4n+2 इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या हो गया, 1। तमाम फॉर्म एरोमेटिक हो गया। समझ में आ गया, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। अब चलिए, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर थोड़ा सा हम ये इरेज करते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इरेज नहीं करेंगे तो यहाँ पर तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा थोड़ा। तो अब देखो यहाँ पर हम ये कलर यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन है, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में लाना है। फिर क्या देखना है, कंजुगेशन चेक करना है, डबल सिंगल, और यदि 2 सिंगल आ जाए उसके बीच में लोन पेयर है तो कंजुगेशन में है। ये कंजुगेशन में है, ये कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बाबू, 1 2, और लोन पेयर 1 रहेगा, 3 sp2 हो गया। अब यहाँ डिलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कितना गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो 4n+2 इक्वल टू कितना, 8। 4n इक्वल टू कितना, 6। n बराबर क्या हो गया, 6/4। नाउ करके क्या लगाओगे, 4n रूल। 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू कितना, 2। एंटी एरोमेटिक। नोट कीजिए जल्दी से। सर अगर 4 8 12 16 ये सब रहेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन रटना नहीं है, रटिए नहीं, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग बना देंगे। कोई भी चीज को रटिए नहीं है, कंसेप्ट को सीखिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम में ना स्टूडेंट रट के जाता है, इसलिए पूरा कोर्स को रिवीजन नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी माने कमी है स्टूडेंट का। आपको समझा हुआ रहेगा तो रिवीजन के लिए कम समय भी बचेगा एग्जाम का टाइम में, तो भी आप एग्जाम निकाल सकेंगे। इसलिए समझने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट को कितना रटिएगा, क्योंकि हम लोग को तो 45 क्वेश्चन बनाना है, आप थोड़ी को ज्यादा बनाना है, समझे कि नहीं। तो कंसेप्ट ज्यादा चाहिए आपको। चलिए आगे देखिए, अब ये 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ तुम देखो लोन पेयर नहीं दिखाया हुआ है, यानी 1 लोन पेयर रहेगा। अब फिर कंजुगेशन देख लो, पूरा सिस्टम कंजुगेशन में होगा। यहाँ हम लोग कहेंगे कि सर ये कंजुगेशन में चला जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड आपका 3 दिखाई दे रहा है, लोन पेयर 0 हो गया और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और ये लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया तो इसको लिख देते हैं क्या, हेल्प इन कंजुगेशन। कंजुगेशन, हेल्प इन कंजुगेशन क्या लगा देंगे, कौन सा रूल,
हकल्स रूल। तो 4n + 2 = कितना? 8। 4n = कितना? 6। n = क्या हो गया? 6/4। नाउ करके क्या लगा देंगे? 4n रूल। 4n = कितना? 8। n = कितना? 2। कंपाउंड सिल्क भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आया समझ में? अब चलो उतार लो यहां से कुछ पार्ट जो है हम इरेज करेंगे, क्योंकि इसके दोनों के बारे में बताना है। जल्दी से नोट करो। हो गया? देखिए अब ये जो आपके सामने है क्वेश्चन नाम से दिया है, लेकिन जरा सुनिएगा, ये ऑलरेडी सर बता चुके हैं। ये थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं ये, लेकिन उस समय हमने नाम नहीं लिखा था, जानबूझ करके नाम नहीं लिखा था कि कुछ नीट में क्वेश्चन नाम से भी आ जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बना देते हैं क्वेश्चन। लेकिन कैसे क्वेश्चन को इजीली क्वेश्चन को टैप किया जा सकता है, तो देखिए उस कंपाउंड का सिर्फ नाम लिख दिया, साइक्लो, क्या लिखा है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, यही कंपाउंड है, ये पढ़ चुके हैं। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कहा सर डीलोकलाइजेशन है, कंजुगेशन है, लेकिन यहां देखिए 4n + 2 = क्या होगा? 2 2 4। 4n बराबर क्या हो गया? 2। n बराबर 2/4 आ गया। नाउ करके क्या लगाना पड़ेगा? 4n रूल। 4n = कितना? 4। तो n = क्या आ गया? 1। कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन है, क्वेश्चन वही है, नेगेटिव हो गया। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलिए, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो 4n + 2 = क्या हो गया? 6। 4n = क्या हो गया? 4। n = क्या हो गया? 1। कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। ये 17 नंबर क्वेश्चन ओनली। अभी कुछ क्वेश्चन और है, देख लो उसको भी। ये 25 क्वेश्चन, ये लास्ट है। चलिए देख लीजिए। इस क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव है। इधर देखो ध्यान से, ऊपर में देखो, ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर सिंगल के बाद पॉजिटिव है कंजुगेशन में। और एवरी मेंबर ऑफ द रिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बार बार नहीं बताया जाएगा। अब इसमें हक्कल्स रूल लगा दो बाबू। कहा कि सर देखिए 4n + 2 = कितना होगा? 2 हो जाएगा। 4n = क्या लिखेंगे? 0। n = क्या आएगा? 0। सर क्या बताए हैं? एरोमेटिक। ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 में का देखो, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया है। दोनों पोजीशन में ये है, डबल सिंगल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल, कंजुगेशन में है।
और एवरी मेंबर ऑफ द रिंग क्या है हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 है। क्या लगा दोगे 4n + 2 रूल, कहाँ लगाओ 4n + 2 इक्वल टू कितना 2 2 4 2 6 और 4n इक्वल टू क्या हो गया 4, n इक्वल टू क्या आ गया, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहां पर गौर करना है। क्या बोलोगी? कॉन्जुगेशन में नहीं नहीं है, बहुत सही जवाब। ये H और H यहाँ है, यही दिमाग में आना चाहिए। अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होगा। बिल्कुल सही आंसर, कुछ नहीं लगाएंगे, नॉन एरोमेटिक। चलिए इसको देखो, तुम बताओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 नॉन एरोमेटिक। अब तुम लोग का दिमाग चलने लगा, इसी तरह से एग्जाम में चलाना। 21 क्वेश्चन करते करते दिमाग तुम लोग को खुला है। चलो 22 को देखो, 22 देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सर क्या बोले थे पूरा सिस्टम में देखने के लिए, यहां से स्टार्ट करो। डबल सिंगल सिंगल आ रहा है ना, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आया। एवरी मेंबर ऑफ द रिंग निकालोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके अंदर जितने भी कार्बन है, कैसे देखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, निकालने की जरूरत नहीं है। जितने भी कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कार्बन दिखाई दे रहे हैं, सारे कार्बन के टच में यदि डबल बॉन्ड है तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। समझे ये बात? ठीक है ना? तो सभी कार्बन को ध्यान से देखिए, सभी कार्बन के टच में ये डबल बॉन्ड है तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और हैकेल्स रूल लगा दो यहाँ पर, 4n + 2 इक्वल टू कितना 12, हाँ 12, बिल्कुल सही। 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो n इक्वल टू 10/4 आ गया, 10/4। तब नाव करके लगा देंगे 4n रूल। 4n इक्वल टू कितना 12, n इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। फिर यहां उसी तरह से देखोगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सारा कार्बन जो है डबल बॉन्ड से टच में है। एवरी मेंबर ऑफ द रिंग sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें क्या लगाएंगे, फिर हैकेल्स रूल लगा देंगे। ये हैकेल्स रूल लगा देंगे तो यहां लिखेंगे 4n + 2 इक्वल टू कितना 12। 4n इक्वल टू कितना, ऊपर ही जैसा आएगा 10, n इक्वल टू 10/, क्या हो गया 4। नाउ करके क्या लगा देंगे 4n रूल। 4n इक्वल टू कितना बोलो 12, n इक्वल टू कितना 3। कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। चलो इस क्वेश्चन को देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर यहां से स्टार्ट करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कंजुगेशन में है तो यहां लगा दीजिए 4n + 2 इक्वल टू कितना 10, 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू कितना 2। कंपाउंड शुड भी क्या हो गया एरोमेटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबको जानते हो, ऐसे तुम लोग जो पढ़ा ना, कुछ जो कंपाउंड आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेंजोइड रिंग कौन है, नॉन बेंजोइड कौन है। तो बेंजीन रिंग के साथ जो भी पार्ट लगा हुआ है ये बेंजोइड कहलाएगा।
देखिए बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है तो ये बेंजोइड हो जाएगा। और नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक नॉन बेंजोइड कौन हो गया? देखो ये सब जो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड नॉन बेंजोइड हो गया। समझ गए? ये सब क्या हो गया? नॉन बेंजोइड है। लेकिन ये सब जो कहा ये भी बेंजोइड है लेकिन एंटी एरोमेटिक है। ये बेंजोइड है लेकिन एंटी एरोमेटिक है। ये बेंजोइड है लेकिन एरोमेटिक है। ये भी बेंजोइड है। अब चलो यहाँ आकर्ष रूल लगा दो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 इक्वल टू कितना हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन। 4n इक्वल टू कितना बाबू? 12। n इक्वल टू 3। कंपाउंड शुड बी Aromatic. एरोमेटिक। एरोमेटिक एंड डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर लिए। थोड़ा देर ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक के बाद फिर क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन आप लोग को हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और सभी स्टूडेंट को कहना चाहेंगे जो वीडियो वगैरह देखते हैं मेरा, जो स्टूडेंट और भी कोई सेंटर में पढ़ रहे होंगे, उनको बस एक ही बात हम कहना चाह रहे हैं कि देखो कंसेप्ट जो भी थ्योरी में पढ़ते हो, थ्योरी से खाली पढ़ करके या एनसीईआरटी से पढ़ करके एग्जाम में चले जाएंगे और सोचेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ करके आया सब क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन को आपको जो भी एक बुक है, कोई एक बुक में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी को बना लेना है, वैसा बुक जो एनसीईआरटी लेवल पर लिखा गया है। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर थ्योरी खाली पढ़ करके जाने से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, फिर थोड़ा ब्रेक के बाद हम क्लास लेते हैं।